दो आशिक एक माशूका और दोनों आशिक सगे भाई। भाइयों के हाथों भाई का खून करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये चक झुमरा से है, जहां पर एक घर के दो फर्द होते हैं, बड़ा भाई शहबाज और छोटा भाई शाहनवाज। चक झुमरा, इनको थाना भी चक झुमरे का ही लगता है, छोटा सा इलाका है फैसलाबाद के साथ। तो शहबाज की एक कपड़े की दुकान होती है, लेडीज कपड़े। और जो शाहनवाज होता है वो स्कूल जाता है, पढ़ने में थोड़ा नालायक होता है, हर बार पेपर्स में सप्ली आती है, आखिरकार वो पढ़ाई छोड़ देता है और बड़े भाई के साथ दुकान पर जाना शुरू कर देता है। बड़े भाई से कहता है कि मैं आपके साथ काम करूंगा और इस काम को सीखकर मैं कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। अब शाहनवाज जो है दिल लगा के काम करता है। कुछ वक्त में जब वो काम सीख जाता है तो बड़ा भाई क्या करता है, अपने कारोबार से कुछ पैसे निकालता है, साथ वाली मार्केट में एक दुकान लेता है और उसे भी लेडीज कपड़ों की दुकान बना देता है। अब जो शहबाज है उसकी दुकान पर एक लड़की आती है कपड़े खरीदने के लिए, बड़ी खूबसूरत लड़की जो है वो आंखों से कांटेक्ट करती है, आई कांटेक्ट होता है, शहबाज को अच्छी लगती है और उसके बाद कुछ बार खरीदारी करती है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है, दोनों की बात होनी शुरू हो जाती है। अब शहबाज जो है उससे सच्ची मोहब्बत कर लेता है, उसे प्यार मोहब्बत खाना पीना हर चीज दे रहा है और साथ ही उससे वादे कर रहा है सारी जिंदगी साथ निभाने के। और कुछ टाइम के बाद ये लड़की जाती है दूसरी दुकान पर जो शाहनवाज की होती है। अब लड़की को पता था ये उसका भाई है या नहीं, ये आगे चल के आपको बताता हूँ। वहां पर भी सेम यही कंडीशन। अब शाहनवाज के साथ भी आई कांटेक्ट हुआ, नंबर चेंज हुआ, बातचीत शुरू हो गई। अब वो लड़की दोनों के साथ बातचीत कर रही है। बड़ा भाई जो है वो सिंसियर है, वो शादी करना चाहता है। छोटा भाई जो है वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और इस टाइम पास के दौरान दोनों के दरमियान कुछ गलत मरासम भी बन जाते हैं। बात को आप समझ लें। अब ये आगे कहानी होती क्या है, दोनों के साथ लड़की बातचीत कर रही है। एक दिन शाम के टाइम घर पे हैं, शाहनवाज जो है उसे अपने मोबाइल से कहीं फोन करना है, कोई अर्जेंट, मतलब किसी को पेमेंट लगवाई है या कोई इस तरह का मामला था। वो अपना फोन ढूंढ रहा है, उसका फोन मिल नहीं रहा। तो इतने में उसे नजर आता है कि शाहनवाज का मोबाइल पड़ा है। वो शाहनवाज का मोबाइल उठाता है, उठाकर लॉक खोलता है। दोनों भाइयों को एक दूसरे के मोबाइल के लॉक का पता था। लॉक खोलता है, लॉक खोलने के बाद देखता है कि ऊपर एक पट्टी चल रही है व्हाट्सएप मैसेज की। अब व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर जो पट्टी चल रही है उस पे नाम लिखा हुआ है सोनिया। अब उसे तजस्सुस हुआ कि ये सोनिया वही तो नहीं जो उसकी सोनिया है। मैसेज खोलता है, आगे देखता है कि नंबर देखूं, नंबर देखता है तो नंबर वही है। अब इसको होता है कि शायद उस सोनिया के नंबर से कोई और बात कर रहा हो। पूरी चैट पढ़ना शुरू कर देता है, पूरी की पूरी चैट पढ़ता है। उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं, इनके क्या तल्लुकात हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, सारी चीजें सामने आ गई उसके। अब वो फोन उठाता है, भाई के कमरे में चला जाता है, उसको जाके कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम सोनिया के साथ बातचीत कर रहे हो, उसके साथ तुमने गलत तल्लुकात बनाए हुए हैं, जबकि तुम्हें पता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहता भाई मुझे नहीं पता कि वो सोनिया वही है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। बहस तकरार होती है। छोटा भाई कहता है कि भाई ठीक है, गलती हो गई, अब इसको बात को खत्म करें। लेकिन बड़ा भाई जो है उसके दिमाग में तो वो महबूबा आशिक, सच्चा आशिक वो चल रहा था। वो अपने कमरे में जाता है, पिस्टल उठाता है, आकर छोटे भाई को गोलियां मार देता है। अब छोटे भाई को गोलियां लग गई। उसके बाद पुलिस को कॉल की 15 पे कि कुछ लोग हमारे घर आए हैं, मेरे भाई को गोलियां मारकर फरार हो गए हैं। पुलिस पहुंच जाती है चक झुमरा। पहुंचने के बाद मौका देखती है, मौका देखने के बाद कुछ तफ्तीश करती है, पूछताछ, और कहती है चलें फिर थाने चलते हैं, एफआईआर लॉन्च करनी है। मुद्दई कौन है? भाई कहता है कि मैं मुद्दई हूँ। चले जाते हैं थाने, भाई की मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो गई। अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व करना था, पुलिस के लिए बड़ा मसला ये बन चुका था। तो पुलिस ने क्या किया कि उसके भाई की सीडीआर निकलवाई। अब सीडीआर निकलवाई तो उसमें एक लड़की का नंबर आ गया, सोनिया का। अब सोनिया की सीडीआर निकलवाई तो उसमें उसके भाई का नंबर आ गया।
मतलब सोनिया की सीडीआर में शाहनवाज का भी नंबर है और शहबाज का नंबर भी है, दोनों से बात हो रही है, 1 घंटा उससे हो रही है, 1 घंटा उससे हो रही है, सारी सारी रात एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं। अब पुलिस ने शहबाज के पास आई है, शहबाज को कहती है कि भाई जो सच है वो बताओ, ये एक नंबर है जिस पे तुम दोनों भाई बात कर रहे हो, जो आधी हकीकत है वो तो हम जान चुके हैं, पूरी हकीकत तुमने बतानी है। उसको थाने ले जाते हैं, शामिल तफ्तीश करते हैं, जो मुद्दई था पहले वो शामिल तफ्तीश हो गया, तफ्तीश हुई तो आखिरकार उसने कबूल किया कि उसने अपने भाई का कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया है सारी कहानी सुनाता है। अब सोनिया क्या थी, क्या सोनिया को मालूम था कि ये दोनों भाई हैं और सगे भाई हैं? इस बारे में जब सोनिया गिरफ्त में आएगी तभी पता चलेगा, क्योंकि सोनिया फरार है, वो एक किराए के मकान में रहती थी और वो अक्सर लोगों के साथ यही कुछ कर रही थी। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाने की कोशिश की कि आपको नजर नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ भी सेट है और आपके साथ भी सेट है, आप फिर गुस्सा किए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक लड़की ने 2 आशिक बनाए, दोनों आशिक एक ही घर के, दोनों को खा रही थी, लेकिन दोनों भाइयों पर जब एक दूसरे के राज खुले तो बड़े भाई ने छोटे को कत्ल कर दिया और अब जेल की सलाखों के पीछे है। सारी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी किसी को अपनी बेगम बनाने का सोचे तो अपने घर वालों से लड़की के बारे में मालूमात कि कौन है कौन नहीं, ये सारी चीज़ें मालूम किया करें, उसके बाद आगे चला करें। अक्सर हम लोग इस तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं कि अचानक से शादी की और दुल्हन जो है वो दूल्हे को लूट के ले गई, तो ये भी वैसी कहानी है। अब वो पूरे का पूरा घर जो है वो बर्बाद हो गया है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपकी तरफ कोई ऐसा वाकया है तो आप इनबॉक्स में राब्ता करके अपनी स्टोरी हमें सुना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।